अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 80 मीटर है। यदि खेत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है तो एक आदमी खेत के 4 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। आयताकार, ये बोर्ड देख रहे हो, एक आयताकार है ना। इसकी चौड़ाई, ये वाले सिरा की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। आयता, हल लिखो, आयताकार मैदान की लंबाई कितना है? 80 मीटर है। 80 मीटर है ना, 80 मीटर है। एक साइड की लंबाई, सॉरी चौड़ाई है ना, चौड़ाई है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है ना। अब क्या कहता है, यदि खेत की लंबाई चौड़ाई से ये वाले से 2 गुना है, मतलब दुगना। जब 80 है तो दुगना, 80 का दुगना क्या हो जाएगा? 160। यानी 80 गुणते हम 2 गुना करते हैं तो कितना होता है? 160 मीटर होता है। हुआ? खेत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है तो एक आदमी खेत के 4 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी। अब ये हमारा परिमाप हमको निकालना है। हमारा परिमाप कितना होता है तो हम पहले परिमाप लगाते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद। अब यहां क्या करते हैं, 2 लंबाई हमारा कितना निकल के आ गया? 160 धन 80। अब इनको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 की 0 0, 8 6 14 की 4, हासिल आई 1 और ये 240 आ गया है ना। 240 आ गया। अब ये 240 को हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 2 में, तो 2 शून्य 0, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। कितना हुआ? 480 मीटर। अब ये पूरा हमारा क्या हो गया? परिमाप निकल के आ गया, परिमाप हो गया है ना। 480 मीटर ये पूरे इसका परिमाप निकल गया, ये बोर्ड का या मैदान का है ना। अब 4 चक्कर लगाना है उसको। 4 चक्कर लगाएगा तो हम क्या करेंगे? 480 गुणते 4 कर देंगे तो 4 शून्य 0, 4 8 32 की 2 हासिल आई 3, 4 चको 16, 16 और 3 19। ये हो गया हमारा 4 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी। 1920 मीटर तय करेगी। 20 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। एक आयत की 2 क्रमागत भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर व 6.2 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करो। हमारा आयत इस तरह से रहता है, ये इस तरह से ये आयत बनता है ना। अब ये कहला गया क्या? लंबाई, और ये कहला गया चौड़ाई। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? 8.2। तो जब हमारा लंबाई 8.2 कहलाता है तो आमने सामने की भुजा भी उतने का होगा।
कितने का? 8.2 का। चौड़ाई हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का, तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। अब ये दो प्रकार से हम परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, इस तरह से भी करते हैं, या फिर इन चारों को जोड़ देते हैं। तो हम इनको चारों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 कहीं से भी ले लो, 6 धन 8.2 धन 6 धन 8.2, ये भी हो जाता है हमारा परिमाप निकालने का। तो इनको ज्यादा समझ में नहीं आता है तो हम ऐसे लिख लेंगे 6, यहां दशमलव नहीं है तो हम दशमलव रख के 0 बढ़ा देंगे। अब इसमें दशमलव है, 8.2 कर देंगे। फिर यहां 6 दशमलव, यहां 0 कर देंगे, फिर 8.2 कर देंगे। ये हम जोड़ दिए तो क्या हो गया हमारा? ये 4 हो गया। और इसको जोड़ते हैं 6 8 6 14, 14 और 6 20, 20 8 28, 28.4 सेंटीमीटर ये हमारा परिमाप निकल गया, है ना। 8 6 14, 14 और 8 22, 6 28। किसी के उसमें आया है? नहीं आया है। या फिर इसी तरह से कर लो, जैसे ये है 2 8.2 धन 6। अब इसको जोड़ेंगे तो हम यहां 6 रखेंगे, यहां 2, ये 2 कर दिए, 8 6 14। चलो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28, ये आ गया, उसी की जैसे आ गया। तो यहां विशेष हमको सवाल में ध्यान देना होगा कि यहां दशमलव रखा हुआ है, इसमें दशमलव नहीं है, है? इसमें दशमलव है तो हम ये दशमलव को भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। दशमलव बनाएंगे हम, यहां दशमलव रख के हम 0 रख देंगे तो हमारा ये वजन बराबर हो जाएगा, है ना, जोड़ने और घटाने का। तो इस तरह से हम कर सकते हैं।